हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस कंटिन्यूड बिजनेस मैथमेटिक्स में, यानी कि थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया था। आज जो थर्ड चैप्टर है उन दोनों पर ही बेस्ड है। अगर आपने पहले वो दोनों चैप्टर नहीं किए तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अलग से, आप उनको जाकर गो थ्रू कर लीजिए एक बार। आज जो हम इसके थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 3.1 एक्सरसाइज में कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एडजॉइंट बताऊंगा कि एडजॉइंट जो है हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट में सिखाया था कि कोफैक्टर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने कोफैक्टर सीखे थे उसी तरह से हमने यहाँ पर एडजॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो एडजॉइंट्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ADJ, एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म होगी ये एडजॉइंट। जैसे कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगी उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। अगर A मैट्रिक्स है तो A हो जाएगा, B मैट्रिक्स है तो यहाँ पर B हो जाएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ मान लीजिए कोफैक्टर हमने फाइंड कर लिए। कोफैक्टर जैसे कि मैंने आपको सिखा चुका हूँ पहले, अगर आपको नहीं आते तो पहले आप वो सीख लें। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कोफैक्टर होंगे। ये क्या होंगे, हमारे कोफैक्टर होंगे। लेकिन अब जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करना है वो देखिए। ये हमारे कोफैक्टर हो गए हैं। अब इसका क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोज भी मैंने आपको सिखाया है। अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास वो एडजॉइंट आ जाएंगे। तो देखिए ट्रांसपोज किस तरह से होगा, 1 4 7, यानी कि जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे एडजॉइंट्स आ जाएंगे। तो एडजॉइंट्स हम इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट पे बेस्ड एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि कोफैक्टर किस तरह से हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है। इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। इसी तरह से जो इन्वर्स है A इन्वर्स, B इन्वर्स, वो किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। A इन्वर्स यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अगर B इन्वर्स होगा तो B इन्वर्स को हम इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से चलता रहेगा। तो देखिए अब इसको फाइंड किस तरह से करना है। इसका फॉर्मूला है वो क्या रहता है, वो देखिए A अपॉन डिटर्मिनेंट A। जो हमने डिटर्मिनेंट सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। वो हम लिखेंगे 1 बाई में, जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई उसको लिखेंगे बाई में। और A इन्वर्स कब फाइंड करना है, जब उसकी वैल्यू 0 से इक्वल ना हो, यानी कि वो क्या होगी हमारे पास, नॉन सिंगुलर होगी, यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, A डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। और जो हमने फाइंड किया है एडजॉइंट्स फाइंड किए हैं, मल्टीप्लाई में आप एडजॉइंट को लिख दे दीजिए। इस तरह से हम A इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। तो देखिए अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि हम अब क्या करेंगे। अब इन क्वेश्चन पे बेस्ड चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द एडजॉइंट्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एडजॉइंट्स के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, फिर वो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो आपको पता है कोफैक्टर्स हम किस में फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट्स में फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स में है, तो सबसे पहले हमने इसको लेट किया कि ये एक डिटर्मिनेंट है, कैपिटल A से हमने डिनोट किया डिटर्मिनेंट A। तो इसको डिटर्मिनेंट बना दिया। तो मैंने आपको बताया है डिटर्मिनेंट बनाने पर इसमें कोई चेंज नहीं होता, बाहर जो है ब्रैकेट यानी कि जो इनका साइन होता है वो चेंज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स जो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 2 1 4 -1। तो ये हमारे पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं कि किस तरह से हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे हम, A11 के लिए अगर हम फाइंड करते हैं A11, तो इस तरह से हम इसकी कॉलम और एक रो छोड़ देते थे। जो आंसर आएगा वो हमारा A11 हो जाएगा, यानी कि -1। इसी तरह से हम सेकंड भी फाइंड करते थे। क्या करते थे कि फर्स्ट रो को छोड़ते थे, सेकंड कॉलम को छोड़ देते थे, जो आंसर आया
वो हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको तब भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। जब हम क्या कर रहे होंगे, 3, जो हमारे पास 3 ऑर्डर में होगा। लेकिन जब हमारे पास 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स आएगी तो क्या चलेगा ऑर्डर, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से चलेगा। वो हम किस तरह से देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर सम क्या है, सम ओड है या फिर इवन है। तो इवन आएगा तो हम प्लस करेंगे, ओड आएगा तो माइनस करेंगे। इस तरह से हम सभी जो है कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो कोफैक्टर्स हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, -1, -4, -1 एंड 2। तो जैसे कि हमने फाइंड किया, A11 की जगह पर -1, A12 की जगह -4, A21 की जगह -1, A22 की जगह 2 आ जाएगा। फिर हमें क्या गिवन था कि ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करने पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखिए इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, -1, -1, -4 एंड 2। यानी कि हमने जो फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एडजॉइंट्स निकल गई, यानी कि एडजॉइंट्स ऑफ ए। इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, मैट्रिक्स क्या गिवन है उसका हमने फिर डिटरमिनेंट में बनाया। हमारे पास क्या रिजल्ट रहा, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं प्लस माइनस का ध्यान देकर, वैसे कि हम कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो कोफैक्टर में हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले A11 क्या आ जाएगा, प्लस का 4। A12 में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास A21 क्या आ जाएगा, -2। A22 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या फाइंड किए, अभी कोफैक्टर्स ये फाइंड किए। तो इनकी जगह पे जैसे कि अभी हमने ये फाइंड किए, एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पर A11 की जगह 4, A12 की जगह 3, A21 की जगह -2, A22 की जगह 1, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने इसका क्या किया है, ट्रांसपोज किया। जो रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 4, -2, -3 एंड 1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट है इसी का 2, 3, 5 एंड 1, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में लेंगे। कोफैक्टर किस में फाइंड करते थे हम, डिटर्मिनेंट्स में फाइंड करते थे, तो इसलिए हमने इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करा। एलिमेंट्स हमारे पास सेम रहेंगे 2, 3, 5 एंड 1। अब इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे, A11 1 आ जाएगा, A12 -5 आ जाएगा, A21 -3 आ जाएगा, A22 2 आ जाएगा। इस देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स आए इनका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास रो बनी थी फर्स्ट रो, अब वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -1, -3, -5 एंड 2। तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लिख दिया, तो ये क्या आ गए, एडजॉइंट्स आ गई। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले देखिए फाइंड द एडजॉइंट्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करने हैं। ऊपर हमने क्या किया था, एडजॉइंट फाइंड किए थे, लेकिन 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट को लेट करेंगे, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसको डिटर्मिनेंट लेट किया। एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1, -1, 0, 2, 3, -2, 2, 0 एंड 1, ये हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। A11 अगर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। ये हमने छोड़ दिया, जो एलिमेंट्स रह गए अब उनकी मल्टीप्लाई, 3 की 1 से, -2 की 0 से, और बीच में माइनस आ जाएगा, इसलिए 3 - 0 हुआ, 3 हो गया। अभी जैसे हमने A11 फाइंड किया, अब A12 भी हम फाइंड करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए ये यहाँ पे हमने फर्स्ट रो
और फर्स्ट सेकंड कॉलम छोड़ दी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, जो एलिमेंट्स रह गए उनकी मल्टीप्लाई। कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए यहाँ पर, 2 और 1, यानी कि 2 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 की 1 से 2 बीच में माइनस आएगा, -2 की प्लस 2 से करी -4, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा -2 होने के कारण। तो यहाँ पर 4 क्या बन गया हमारे पास, 4 to 6, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ओड है या इवन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास ओड था तो यह -6 हो गया। इसी तरह से जैसे कि अभी हमने A12 फाइंड किया, अब A13 भी मैं फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको। A13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स रह गए उनकी मल्टीप्लाई 2 की 0 के साथ, 3 की 2 के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की 0 से 0 हो जाएगा, माइनस आएगा, फिर 3 की 2 के साथ -6 हो गया ये, तो रिजल्ट -6 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि अभी हमने 1 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग की थी, यानी कि 1 रो फर्स्ट रो के अलोंग की थी, अब हम सेकंड रो के भी करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ देंगे इस तरह से, अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की हो जाएगी -1 के साथ, इसी तरह से 0 की 0 के साथ। तो ये देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज होगा। यहाँ पर हमारे पास सम क्या है, 2 और 1 का सम क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि हमारे पास ओड आ गया, जिससे ये 1 हो गया। इसी तरह से अभी हम क्या करेंगे, सेकंड रो को छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम तो हमने छोड़ दी है, अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे इस तरह से। अब जो रह गए उनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 1 की 1 के साथ, फिर 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास 1 + 0 1 हो गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे, हम A23 फाइंड करेंगे। 2 3 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से अब जो एलिमेंट्स रह गए उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, -2 आ जाएगा। साइन पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर बाहर जो है सम क्या बनेगा, इनका ओड बनेगा, इसलिए साइन चेंज होगा। इसी तरह से अब क्या करेंगे हम, अभी हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो के अलोंग कर दिया, अब क्या करेंगे थर्ड रो के अलोंग, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़कर इन बाकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 की -2 के साथ, 0 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे इस तरह से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये देखिए ये 2 आ गया था। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो हमने सॉल्व कर ली, थर्ड रो और अब सेकंड कॉलम की बारी आएगी। अब जो एलिमेंट्स रह गई उनकी मल्टीप्लाई 1 की -2 के साथ, 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर सम क्या है हमारे पास 3 to 5 है, यानी कि हमारे पास सम क्या है, ओड है, इसलिए यहाँ पर जो है माइनस आ गया, जिससे ये प्लस का बन जाएगा। आपने इन पर ध्यान देना है कि प्लस का कब बनेगा, माइनस का कब बनेगा। अभी देखिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स रह गए उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए एक बार मैंने आपको यहाँ पर कर दिखाया कि कोफैक्टर्स किस तरह से हमने फाइंड किए थे। अब नेक्स्ट समय जो है मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधा ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो ये देखिए हमने जो है इसको सोल्व करके जिस तरह से रिजल्ट फाइंड किया था, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसका क्या करना है, अब ट्रांसपोज भी फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एडजॉइंट आ जाएगा, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो एलिमेंट्स थे देखिए 3 -6 उसको हमने A11 की जगह, A12 की जगह, A13 की जगह, A11 A12 A13 इनकी जगह पर रखना है। तो हमने इस तरह से इसको किया है। इसी तरह से हमने क्या किया, फिर जो हमारे पास ये एलिमेंट्स थे 1 1 -2, इसको भी हमने 2 1 2 2 2 3 इस तरह से चेंज किया है। अब जो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर देंगे। अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। वो क्या रहेगा हमारे पास 3 1 2 -6 1 2 -6 -2 एंड 5, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 2 3 2 3 3 4, हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले कोफैक्टर्स के लिए डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तो इसको हमने क्या लेट किया कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। उसके बाद इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको कर दिखाया था। तो A11 हमारे पास 6 आएगा, A12 हमारे पास -2 आएगा, A13 हमारे पास -3 आएगा, A21 1 आ जाएगा, A22 -5 आ जाएगा,
3 आ जाएगा। साइन पर ध्यान देना है कि साइन कब चेंज होंगे। A31 -5 आ जाएगा, A32 4 आ जाएगा, A33 -1 आ जाएगा। अब ये आ चुके हैं, इनको सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स में लिखा, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया। इस मैट्रिक्स जो हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स आ गई, सॉल्व करने के बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो वो एडजॉइंट आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर भी ए लिखा, ये किस लिए लिखा, क्योंकि मैंने लेट क्या किया था, लेट ए किया था, ए डिटर्मिनेंट। अगर आप इसको बी डिटर्मिनेंट लेट करते हैं तो यहाँ पर बी हो जाएगा, अगर सी लेट करते हैं तो सी कर देना है, आपने इस बात पर ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करना था, तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1, यह आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये हमारे पास गिवन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट लेट करेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास ये रहा। अब क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, A11 आ गया 3, A12 आ जाएगा -12, A13 आ जाएगा 6, इसी तरह से A21 आ जाएगा हमारे पास 1, A22 आ जाएगा 5, A23 आ जाएगा 2, A31 क्या आ जाएगा हमारे पास -11, A32 क्या आ जाएगा -1, A33 क्या आ जाएगा 5। तो देखिए हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करना है, इनको सबसे पहले एक मैट्रिक्स में लिखना है, तो हमने ये देखिए मैट्रिक्स में सबसे पहले लिखा, फिर इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर देना है, फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एडजॉइंट्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये रहा इसका ट्रांसपोज, 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 एंड 5। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका क्या किया है, एडजॉइंट्स फाइंड किए हैं। तो देखिए अब जो है हमें एडजॉइंट्स ही फाइंड करने होंगे, लेकिन जो है कुछ अलग तरीके हमारे पास गिवन होंगे कि हमें वेरीफाई करना है या इनको प्रूव कर दिखाना है। तो देखिए किस तरह से होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 5 -2 3 -2, हमें यहाँ पर वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है ए, यानी कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो मान लीजिए ए मैट्रिक्स इनटू में एडजॉइंट्स मल्टीप्लाई करने हैं हमें। इसी तरह से पहले एडजॉइंट्स करने होंगे इधर और फिर ए की मल्टीप्लाई, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इनटू में I2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हम जो है हमारे पास ये दोनों चीज़ गिवन होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो इसके इक्वल है। तो अब इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए वो किस तरह से वेरीफाई होंगे, एक मैं आपको लास्ट में इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि ए जो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसमें कोफैक्टर्स जो है कुछ सेकंड्स में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट है, तो हमने यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट लिखा और ए मैट्रिक्स लिखा कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें गिवन हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीखी है कि किस तरह से उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगी और बीच में माइनस और फिर प्लस हो जाएगा। किस तरह से देखिए यहाँ पर 5 की -2 के साथ -10, फिर माइनस आ जाएगा, फिर -2 की 3 के साथ -6, तो -6 और जो माइनस था वो दोनों प्लस हो गए। यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस थे तो माइनस से माइनस कट कर प्लस हो जाता है, जैसे कि आपको पता है, तो ये प्लस हो गया। -10 + 6 -4 हो जाएगा। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर्स देखिए जैसे कि मैंने आपको सिखाया फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सिखाया था कि किस तरह से हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसी तरह से आपने यहाँ पर कोफैक्टर्स ये फाइंड कर दिए। आपके पास क्या आ जाएंगे, -2 -3 प्लस का 2 है, -5 है, प्लस का 5 है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट क्या रहा, -2 2 -3 एंड 5, हमारे पास ये रिजल्ट रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था वो क्या था, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ करनी है पहले, और उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है। तो यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ की, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा ए मैट्रिक्स,
फिर हमने क्या लिखा, एडजॉइंट्स मैट्रिक्स, जो हमारे पास अभी सॉल्व करने के बाद आई वो लिखा, यानी कि ये जो भी हमने मैट्रिक्स फाइंड की ये आ गई और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो रह गई। अब इनकी मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस तरह से और कब की जाती है, जब इनके ऑर्डर देखे जाएंगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट की रो है सेकंड के कॉलम के इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 5 की 2 के साथ, -2 की -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको सिखाया, आपने ये देखिए मल्टीप्लाई करनी है इस तरह से और फिर उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -4 0 0 -4, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये इसको हमने दे दिया नेम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट की मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखनी है, जो हमने अभी मैट्रिक्स सॉल्व करके लिखी थी सबसे पहले वो लिखी, और यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी मैट्रिक्स वो लिखी। अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 2 ऑर्डर की मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, आपने उसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -4 0 0 -4, इसको नेम दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया था सबसे पहले मैंने आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिखाया था, उसकी वैल्यू थी -4, क्या था हमारे पास -10 + 6, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी इस तरह से, जो मैंने आपको सोल्व करके भी दिखाई थी कि किस तरह से ये नंबर आएंगे हमारे पास। इनको हमने सोल्व किया था तो -4 आया था, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है वो क्या होगी, 1 0 0 1, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इनकी हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी, वो क्या हो जाएगी -4 0 0 -4, इसको नेम दे दी इक्वेशन थर्ड। अगर आपने ध्यान दिया हो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तीनों ही सेम थी, -4 0 0 -4। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ पहले कर लीजिए, या फिर एडजॉइंट की पहले कर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है I2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगी। ये हमारे पास थ्योरम भी रहती है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये हमारे पास थ्योरम भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ये मेरे पास थ्योरम भी है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट रहेगा हमारे पास, देखिए, इफ a इज इक्वल टू 3 4 5 7 वेरीफाई दैट एडजॉइंट a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू I2। तो ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे होता है सॉल्व, आपको आता है। तो यहाँ पर 7 की 3 के साथ -4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या रिजल्ट आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है हमें, ये रिजल्ट आने के बाद हमने क्या फाइंड किया, कोफैक्टर्स फाइंड किया। तो कोफैक्टर हमारे पास क्या आ गया, A11 आ गया हमारे पास 7, A12 आ जाएगा -5, A21 आ जाएगा -4, A22 क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा। अब जो हम क्या करेंगे, जो एडजॉइंट है वो उसके लिए हमने क्या करना होता है, जो कोफैक्टर निकाल लिए उसका ट्रांसपोज, यानी कि जो कोफैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए ये वाले, इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाता है, वो एडजॉइंट आ जाते हैं। 7 -4 -5 एंड 3, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन था कि जो हमें एडजॉइंट की मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ, तो ये हमने जो एडजॉइंट फाइंड किए वो लिखा सबसे पहले, और उसके बाद जो ए मैट्रिक्स गिवन थी हमने वो लिखी है। अब इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 0 0 1, हमारे पास ये रिजल्ट आया। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो क्या है, 1 है। 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, I2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की। अगर यहाँ पर 3 दिया जाएगा वो 3 ऑर्डर की हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 0 0 1। इनकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 0 0 1। तो ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों सेम हैं। तो इससे क्या रिजल्ट होगा कि जो एडजॉइंट ए है उसकी मल्टीप्लाई अगर ए के साथ करते हैं तो वो इक्वल होगी किसके साथ, डिटर्मिनेंट ए के साथ, यानी कि उसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे हम I2 के साथ। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहता है। तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। और जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, कि वहाँ पर मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसमें कोफैक्टर्स जो है हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट था उसी की मैं कर रहा हूँ। 2 4, हमारे पास ये गिवन है 2 4 1 -1। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन है 2 ऑर्डर में। अगर इसका कोफैक्टर हमें फाइंड करना हो कुछ सेकंड में तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं, तो अब वो देखिए। ये देखिए जो ये 2 है और ये जो -1 है, सबसे पहले इन दोनों की आप क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे। जगह चेंज करने का मतलब आप जो है जो 2 2 लिखा हुआ है यानी कि A22 है उसको A11 की जगह पर ले आएंगे, जो A11 है उसको A22 की जगह पर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमने चेंज करना है सबसे पहले -1 2, ये चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1 और ये 4 जो है, ये 1 और ये 4 इनकी क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। जो प्लस का होगा उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया, -1 -4 एंड 2, हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो यही है और उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, देखिए पहले आया था -1 -4 एंड 2, हमारे पास देखिए यही रिजल्ट था -1 -4 एंड 2। तो देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर ये फाइंड किया। तो मैंने यही आपको बताना था, आप इसी तरह से 2 ऑर्डर के अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, कोई भी एलिमेंट्स में हो, तो आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं कोफैक्टर्स अगर आपने फाइंड करने हैं।